त्रेता युग का समय था। श्री राम अयोध्या के राजकुमार अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के अंतिम वर्ष में थे। तभी लंका के असुरराज रावण ने छल से माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। यह घोर अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा थी। श्री राम ने धर्म की स्थापना हेतु रावण से युद्ध का निश्चय किया। युद्ध की तैयारी हनुमान जी की सहायता से श्री राम को सीता माता का पता चला। उन्होंने सुग्रीव की वानर सेना को संगठित किया और विशाल वानर सैन्य लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। भगवान राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र शांत रहा तब श्री राम ने अपने बाणों से समुद्र को सुखाने का प्रयास किया। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और नल नील की सहायता से सेतुबंध का मार्ग बना। राम की सेना लंका पहुंची और युद्ध की घोषणा हुई। युद्ध आरंभ लंका में 10 सिरों वाला रावण अपनी शक्ति और अहंकार में डूबा था। वह नहीं मानता था कि कोई मनुष्य उसे पराजित कर सकता है। परंतु श्री राम केवल मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। जब युद्ध का आरंभ हुआ तो दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। वानर और राक्षसों के बीच गगनचुंबी गरजते हुए युद्ध का दृश्य भयानक था। लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, महान योद्धा था। उसने मायावी अस्त्रों से लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण अचेत हो गए। वैद्य सुषेण ने बताया कि केवल संजीवनी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय की ओर दौड़े। समय की कमी के कारण उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और वापस आ गए। बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। कुंभकर्ण का युद्ध रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को युद्ध में उतारा। वह अद्भुत बलशाली था। वानर सेना पर उसका भयानक प्रहार हुआ, परंतु अंततः भगवान राम ने अपने बाणों से उसका वध किया। यह युद्ध का निर्णायक मोड़ था। रावण का अंततः स्वयं रावण युद्ध भूमि में उतरा। उसका रथ स्वर्ण का बना था और उसके पास शिव से प्राप्त शक्ति, मायावी अस्त्र और 10 सिरों का अभिमान था। रावण अत्यंत बलशाली योद्धा था, परंतु अहंकार से भरा हुआ था। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण अनेक मायावी अस्त्रों का प्रयोग करता रहा, पर श्री राम ने अपने धर्म और धैर्य से उसका सामना किया। अंत में विभीषण की सलाह से राम ने रावण के नाभि में ब्रह्मास्त्र चलाया, क्योंकि वहीं उसकी अमरता का रहस्य छिपा था। ब्रह्मास्त्र ने रावण का अंत कर दिया। रावण गिर पड़ा। उसका घमंड चूर हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश। सीता की अग्नि परीक्षा और श्रीराम का राज्याभिषेक सीता माता को मुक्त किया गया। पर श्री राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा, जिससे समाज में उनकी पवित्रता पर कोई संदेह न रह जाए। अग्नि परीक्षा में सीता देवी ने अपनी शुद्धता सिद्ध की। इसके बाद सभी अयोध्या लौटे। वहां श्रीराम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। शिक्षा: राम और रावण का यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म, संयम और अहंकार, सत्य और मिथ्या के बीच का संघर्ष था। रावण शक्तिशाली था, पर अहंकारी था। राम मर्यादा में रहते हुए भी विजयी हुए, क्योंकि उनके साथ धर्म, सेवा, भक्ति और सत्य था।